हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े ऐसे प्रश्न जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके लिए हम 100 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लाए हैं जो 50 से अधिक बार रिपीट किया जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा 26 जुलाई 1947 को गठित की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए थे? तो देश में विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य 299 रह गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत की संख्या 542 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारतीय संविधान की निर्माणी सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था? तो संविधान सभा का प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पे बहस 114 दिन के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण संविधान लागू हुआ? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान वीयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं भागों की संख्या थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 8 और भाग की संख्या टोटल 22 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ है वो टोटल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसकी संख्या टोटल 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में देश का नाम क्या था? तो भारत और इंडिया शब्द संविधान में
लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारत के मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, प्रथम लिखित संविधान दिया? तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति प्रदान की गई? तो नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान करने का क्षेत्र सीमाओं तथा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, असम राज्य का गठन हुआ? तो असम राज्य का गठन जो है 1956 में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य बना? तो गोवा जो है पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम का जो है 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला? तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान की संपूर्णता निहित है? तो संविधान की संपूर्णता जो निहित है वो जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था जो है प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है? तो संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान के में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के देश से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को संविधान संशोधन की जो शक्ति जो है अनुच्छेद 368 भाग 20 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के प्रथम संशोधन हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वन एवं पर्यावरण विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय वन एवं पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, कानून व्यवस्था विषय है? तो कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, शिक्षा समाचार पत्र विषय है? तो शिक्षा समाचार पत्र जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेल डाक रक्षा विषय है? तो रेल डाक और रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज विषय है? पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है ग्राम पंचायत है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितना है? तो क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान के मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 को कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 को कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका क्या है? तो हैवियर्स कॉर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, वर्तमान में अनुच्छेद 15 के क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता की विरोधी के अधिनियम बना तो कब बना? तो 1955 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, चौथा स्तंभ इंगित करता है। तो चौथा स्तंभ जो है प्रेस को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो अल्पसंख्यक के वर्गों का जो है हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, 14 वर्ष से कम वर्ष आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यह अनुच्छेद 24 के तहत जोड़ा गया है। संसद के अंग क्या होते हैं? तो संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी? तो अनुच्छेद 52 के द्वारा संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। तो राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता होते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को
ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति की मासिक वेतन 5 लाख और उपराष्ट्रपति की मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए कंटेंट जो लाने वाले हैं वो भर भर के लाने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।